हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है। आज हम लोग करने वाले बिहार बोर्ड वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 जो कि 2025 एग्जाम वाला बिहार बोर्ड में उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, तो 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो 4 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसमें जो मैथ का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो उस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, इतना मस्त मस्त क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आज 15 क्वेश्चन करने वाला, 15 का 15 मोस्ट वीवीआई है। देखिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन कहता है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेंटफ में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सब आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले। ये देखिए सेंटफ में जो क्वेश्चन पूछा गया था बाबू, वही हम लोग क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ध्यान देना बाबू, 15 क्वेश्चन करने वाला सेंटफ का क्वेश्चन। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना यार। ठीक है, अब ध्यान दो बाबू, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना बाबू। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx/1 + sin x दिया गया है। देखो बाबू इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना बाबू। सबसे पहले क्या करना, लेट आई मान लो। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, लेट आई मान लो। आई इसको क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या दिया गया है, π/2 और दिया गया है बुआ dx। तो इसको लिख सकते हैं कि 1/1 + sin x लिख सकते हैं, sin x, और क्या यहाँ dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, ये इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। आपको ये सेंटफ में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन वहां पर पूछेगा 4 फरवरी की, जो इसी टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज जितना बता रहा है ना, इसी टाइप से पूरा वहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिया गया 0 से क्या π/2 और 1/1 + sin x दिया गया है। तो ध्यान दो भैया, कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान लेना है हल्का। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/2, रहने दो। अब ध्यान दो 1/1 प्लस क्या sin x, तो sin x हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसका परिमेकरण कर दीजिए। परिमेकरण करके इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या जाएगा, sin x आ जाएगा, क्या जाएगा ऊपर। अब बटा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, sin x, और क्या dx, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया 0 से π/2 1/1 + sin x का क्या करें, परिमेकरण कर दिया 1 - sin x बटा 1 - sin x। अब देखिए सेम जाति का कट जाएगा तो एक आएगा, कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या करना है, 1 में गुना करना है सबसे, नीचे वाला में गुना करना है। ध्यान दो बाबू यहाँ पर, तो हम लोग 1 से गुना करेंगे 1 - sin x से, तो क्या आ जाएगा, पहले 0 से क्या है π/2, तो रहने दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस क्या जाएगा, sin x आ जाएगा ऊपर। 1 में गुना किए हैं तो फिर बटा। अब देखो बटा में क्या बच रहा है, अब ध्यान दो बटा में एक ध्यान दे बाबू, यहाँ पे क्या कुछ दिख रहा है हम लोग को, 1 + sin x × 1 - sin x दिया गया था। एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b। क्या होता है फॉर्मूला को, a + b × a - b। समझना यहाँ पर, ये फॉर्मूला याद रखना यार। देखो a + b × a - b इक्वल टू होता है a² - b² होता है। उसी प्रकार से आपको दिया गया है कि 1 + sin x × 1 - sin x दिया गया है। तो ध्यान दो, इसके जब हम लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो लिख देंगे कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या, साइन स्क्वायर x, और क्या dx, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/2, तो π/2 ऊपर लिखा है 1 माइनस क्या साइन x, और बटा में क्या दिएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर x का, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे क्या है dx है। अब ध्यान दो बुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर x फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू, याद रखना। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 होता है। अब ध्यान दो, यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे कॉस स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर x होता है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। अब ध्यान दो, ये क्या लिखना है कि 0 से क्या है π/2 है, तो π/2 रहने दो। 1 माइनस साइन x का, तो साइन x, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या बट्टा, फिर क्या है बट्टा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखे हैं, कॉस स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर x, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर x, और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देना बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, यही समझने वाला है। देखिए यहाँ से अलग अलग करो तो क्या आएगा, 0 से क्या आ जाएगा π/, क्या हो जाएगा π/2। अब इसको लिखेंगे 1/cos स्क्वायर x, और लिख दो यहाँ क्या -1/, देखिए ऊपर क्या लिखे साइन लिखा ना, साइन लिखेंगे साइन x, बटा में क्या लिखेंगे cos x, और इंटू 1/, क्या cos x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब बाबू यहाँ बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो, अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया 0 से क्या हो गया π/2। अब देखिए 1/cos, एक फॉर्मूला होता है याद रखना बाबू, एक फॉर्मूला होता है कि 1/cos x बराबर क्या होता है sec x होता है, क्या होता है sec x। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ठीक है। तो इसके स्थान पर लिख देंगे sec स्क्वायर x, क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x, क्योंकि 1/cos का sec स्क्वायर होता है, ठीक है। 1/cos स्क्वायर का sec स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर माइनस sin/cos क्या tan होता है tan x, फिर इंटू 1/cos sec हो गया, क्या हो गया sec x।
इसका क्या होल क्या है बउआ, dx क्या है, होल dx। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब चलो अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन लिमिट लगाकर। तो यहाँ लिख देंगे बउआ, ध्यान देना कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/2 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत, सेक स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पे dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो जाएगा π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x इंटू क्या सेक एक्स और क्या dx। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत, चलिए यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो वो यहाँ पे सेक एक्स, देखिए सेक एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है समझना, यहाँ पे थोड़ा यहाँ समझना बाबू कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और क्या dx। देखो सेक स्क्वायर एक्स का dx का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया लिमिट दिया गया है, तो लिमिट में k का मान या कांस्टेंट हम लोग नहीं लिखते हैं, सी नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे सेक का क्या tan लिखेंगे और लिमिट 0 से π/2 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब समझो यहाँ पे थोड़ा इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा वो tan x और लिमिट में आपको क्या दिया गया वो लिमिट देखना, वो लिमिट क्या दिया गया है यहाँ समझना, वो लिमिट दिया गया है 0 से क्या है π/2, ठीक है। फिर क्या यहाँ माइनस, अब देखो इसका tan x इंटू सेक एक्स, इसका भी फॉर्मूला आपको याद एक नंबर में पूछ सकता है, लिख सकते सेक एक्स इंटू tan x रहेगा और dx रहेगा तो क्या होता है बाबू सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स प्लस सी होता है, याद रखना, ठीक है। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, तो सेक एक्स और लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से क्या है π/2 है तो π/2 दो। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत। अब देखो ध्यान देना, अब क्या करना है, यहाँ पे लिमिट को क्या बैठा देना है। अब देखो क्या करना है कि अब देखो क्या दिया गया यहाँ पर हम लोग आ गया tan x 0 से π/2 माइनस सेक एक्स 0 से π/2, इसका मतलब अपर लिमिट एक बार x के स्थान पे, एक बार लोअर लिमिट x के स्थान पे, फिर माइनस है यहाँ पे, फिर एक बार रखेंगे x के स्थान पे अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। ध्यान दे बाबू यहाँ पे, समझो थोड़ा हल्का समझना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, थोड़ा समझना है खाली। अब देखो यहाँ पे जब इसका मान रखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा बाबू tan पहले क्या हो जाएगा π/2 माइनस क्या tan 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan 0। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत होगा। फिर क्या है माइनस था माइनस, फिर उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे सेक के जगह पर क्या एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे π/2, तो क्या लिखेंगे सेक π/2 क्या हो जाएगा, फिर माइनस सेक क्या हो जाएगा सेक 0। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत वो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना बाबू यहाँ पे थोड़ा सा कि tan π/2 मान कितना होता है 90 का मान कितना इन्फिनाइट होता है, तो क्या लिखेंगे इन्फिनाइट। कोई दिक्कत, फिर माइनस tan 0 का मान 0 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या माइनस, अब ध्यान दो सेक π/2, तो सेक π/2 का मान कितना होता है अब ध्यान देना, सेक 90 का मान भी इन्फिनाइट होता है, क्या होता है इन्फिनाइट। फिर माइनस सेक 0 का मान 1 होता है, क्या होता है बाबू 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। ध्यान देना बाबू यहाँ पे। अब देखो ये तो सब खत्म हो गया, तो क्या बचा ये सब 0 हो जाएगा। अब फिर देखो यहाँ इन्फिनाइट में से -1 जाएगा तो -1 पे, तो पहले यहाँ पे माइनस दिया गया है, और देखो इसका क्या हो जाएगा यहाँ, इसका देखो यहाँ कुछ नहीं था माइनस है, माइनस मान लो क्या 1 दिया गया, कुछ नहीं तो 1 दिया गया, यहाँ क्या हो गया -1 दिया गया, क्या माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं समझिए बउआ। अब ध्यान दो इसमें से घटेगा तो इन्फिनाइट में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा, पहले से ही माइनस लगा हुआ है। अब ध्यान दो पहले से माइनस लगा हुआ है, इसमें तो -1 होगा, तो -1 माइनस क्या प्लस हो गया, तो हम क्या क्या -1 यहाँ लिख दिए कि आपको समझ में आएगा, ठीक है वो कोई दिक्कत। तो हम लोग का आंसर कितना होगा 1 आंसर हो गया, क्या हो गया हम लोग का 1 आंसर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। उसी पर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन याद है बउआ, ध्यान देना 2 नंबर क्वेश्चन में, इसको हटा देते हैं, ध्यान देंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपको सेंटअप में जरूर पूछा गया था बउआ, सेंटअप में एग्जाम में पूछा गया। देखिए 2 नंबर में क्या बोला जा रहा है बउआ कि प्रूव डेट 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब बोला जा रहा है। ध्यान दो बउआ, इसको क्या प्रूफ करना है, तो ध्यान दो बउआ यहाँ समझना है। सबसे पहले क्या करना बउआ, ध्यान देना कि 2 नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन लिख दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया बउआ कि 3 sin इनवर्स x बराबर में दिया गया है कि साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना बहुत, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है, इस पर काम करना है कि देखिए सबसे पहले क्या करना है कि एलएचएस ले लेंगे तो एलएचएस आ जाएगा, ठीक है। पहले लेट कर लो, पहले क्या करना है कि लेट आप x की जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा पुट करना है, तो x क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ से RHS ले लीजिए, RHS है तो RHS ले लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे RHS, तो RHS में आपको क्या दिया गया है कि साइन इनवर्स क्या दिया गया है 3x - 4x क्यूब दिया गया है, ये ना। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये कि साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स रहेगा ना। अब ध्यान दो 3 का 3 x क्या माने x साइन थीटा, तो लिख दो बाबू साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिखना है साइन थीटा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या माइनस, देखो -4
4 का 4 होगा। अब एक्स क्यू, तो एक्स क्यू जो क्या माने साइन थीटा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू यहाँ पे, याद रखना बाबू यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर होता है बउआ साइन 3 थीटा। क्या होता है? साइन 3 थीटा। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये देखिए कितना इसका, इस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। ये लिखो साइन इनवर्स, और देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है? साइन 3 थीटा। तो लिख दो साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स और क्या साइन 3 थीटा। अब ध्यान दो साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचा हम लोग को बस सिर्फ 3 थीटा। अब देखो थीटा क्या माने थे? थीटा क्या माने थे? साइन वर्स एक्स। क्या मानते थीटा क्या मानते? साइन वर्स एक्स माने थे। तो थीटा का स्थान पर साइन वर्स एक्स लिख दो। ये देखो 3 का 3 रहेगा, ये 3 का 3 रहेगा, और थीटा क्या है? साइन वर्स एक्स। तो साइन वर्स क्या? एक्स हो गया। देखो तो ये नहीं प्रूफ करना था, एलएचएस में क्या था? वो एलएचएस हम लोग का प्रूफ हो गया। क्या हो गया? एलएचएस प्रूफ हो गया। क्या हो गया? एलएचएस प्रूफ हो गया। यहाँ लिख सकते हैं कि एलएचएस प्रूफ, एलएचएस क्या हो गया? प्रूफ हो गया हम लोग का। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पर समझने में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो आगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितना इजी भी क्वेश्चन है। देखकर आप लोग कहेगा बहुत भारी, लेकिन भाई नहीं। देखो यहाँ क्या दिया? फाइंड डी वाई बाई एक्स व्हेन वाई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर दिया गया। देखो बाबू ये कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ध्यान देना। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर डेरिवेटिव बोले फाइंड डी वाई बाई एक्स निकालना है। देखो 3 नंबर में सबसे पहले क्या दिया गया है आपको? वाई इक्वल टू दिया गया है कि साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स, फिर क्या प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब इसका क्या करना है कि फाइंड डी वाई बाई एक्स, मतलब डी वाई बाई एक्स मान निकालना है इसका। देखो बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे? मान निकालेंगे लोग। देखो यहाँ समझ लो क्या करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में तोड़ना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? डी वाई बटा डी एक्स होता है कि नहीं? चलो इक्वल। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, यहाँ क्या करना है? लगा दो डी साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स। नीचे क्या उतरेगा? सिर्फ रूट अंडर क्या एक्स उतरेगा, क्योंकि साइन एक्स यहाँ एंगल उतरता है, तो एंगल में क्या रूट साइन दिया गया है, रूट क्या दिया गया? रूट एक्स दिया गया है। तो फिर इंटू यहाँ रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो रूट एक्स, और बटा में क्या होगा? डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर क्या प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ पे क्या लगेंगे? डी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, बटा में क्या उतरेगा? डी एक्स स्क्वायर उतरेगा। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई क्या? डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे ये क्या होगा? डी वाई बटे डी एक्स हो गया। कोई दिक्कत? इक्वल। देखो साइन वर्स एक्स, इसको पढ़ेंगे साइन वर्स एक्स। तो सबसे पहले क्या करना है बउआ? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। तो देखो बउआ डी बाई डी एक्स, आपको कभी कभी 1 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, बोला जाएगा कि साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव बताओ। 1 बटा क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। लेकिन यहाँ रूट एक्स दिया गया है, तो रूट एक्स दिया गया तो क्या करेंगे? क्या रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखेंगे बउआ कि 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स, क्या रूट दिया गया तो रूट एक्स का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, अंदर ही हो जाएगा। फिर इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। फिर क्या प्लस कॉस, देखिए कॉस इनवर्स दिया गया, तो कॉस इनवर्स का भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स का एक्स का सिर्फ डेरिवेटिव होता है -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पर तो दिया गया एक्स के स्थान पर क्या एक्स स्क्वायर दिया गया, तो ध्यान दो एक्स स्क्वायर दिया गया तो क्या करेंगे? एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इसको लिखेंगे कि माइनस ब्रैकेट रख देना, -1 बटे क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर इंटू 2x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू क्या करना है? सिर्फ गुना कर दो। ये में देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1 में 1 से गुना क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान दो डी वाई बटे क्या डी एक्स इजकल टू 1 बटा, अब देखो इसको हम ऐसे पहले लिख सकते हैं इसको ऐसे कि 2 रूट एक्स। कोई दिक्कत? फिर देखो इंटू, अब ध्यान दो ये स्क्वायर से क्या ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा? सिर्फ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। फिर देखो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अब ये जगह 2x आ जाएगा, तो क्या 2x बटा में क्या हो जाएगा? अब ध्यान देना बटा में यहाँ पे रूट अंडर
1 माइनस, अब देखो दो दुना क्या 4 हो जाएगा, तो x के पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर भी आप लोग आंसर छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे यही जन आंसर छोड़ देंगे, नहीं तो बटा का जोड़ घटाव भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहीं पे आंसर इसका छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे आगे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोला गया कि इंटीग्रेट, बोला गया कि x और sin x dx दिया गया। देखिए इसका क्या इंटीग्रेशन करना है, देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे समझना है यहाँ पे बाबू। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा x sin x और क्या dx, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पर ये क्या इंटीग्रेशन में दिया गया है कि x और sin x दिया गया, तो u भी बन रहा है, तो u भी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या हो u भी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ध्यान दो बाबू यहाँ पे। तो u इंटीग्रेशन ऑफ लिखना u इंटू भी, तो u और v का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखो क्या होता है u को छोड़ते हैं तो v का डेरिवेटिव करते हैं, पहले इंटीग्रेशन करते हैं तो v dx हो जाएगा, फिर क्या माइनस होता है, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब u का डेरिवेटिव होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या du और बाई क्या होता है dx होता है, फिर इंटू यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है, इंटू जगह इंटीग्रेशन क्या v का होता है, तो v dx का होल क्या हो dx रहता है, कोई दिक्कत यहाँ पे। सेम यही फॉर्मूला हम लोग क्या करना है यहाँ पर यूज करना है, तो क्या हो गया ये u हो जाएगा, ये भी होगा, लेकिन याद रखना ये तो u भी का बता दिए हैं, लेकिन आपको ये तो u भी का बता दिए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें u कौन है v कौन है, तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आईलेट, यहाँ क्या करना आईलेट कर लेना, सबसे पहले क्या करना कि आईलेट, ध्यान देना आईलेट पहले करना, सबसे पहले देखो सबसे पहले क्या है, देखो आई का मतलब क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, क्या होता है आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है इनवर्स में, और एल मतलब लॉगरिथम, ए मतलब क्या होता है ए मतलब अलजेब्रिक होता है, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन यहाँ पे आपको दिया क्या सबसे पहले देखो, पहले क्या अलजेब्रिक दिया गया, तो इस लेटर में सबसे पहले क्या आ रहा है अलजेब्रिक आ रहा है, तब क्या आ रहा है टी आ रहा है मतलब ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो जो सबसे पहले जो लेटर आ रहा है उसी को क्या यू मानेंगे, और जो बाद में आ रहा है उसको क्या मानेंगे भी मानेंगे। तो ध्यान दो बाबू यहाँ क्या है, पहले क्या यू क्या जा रहा है, पहले क्या आ रहा है अलजेब्रिक, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो एक्स को क्या करेंगे यू मानेंगे, इसको भी मान लेंगे, तो एक्स को क्या करेंगे पहले बाहर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे बाबू साइन एक्स का, क्या करेंगे साइन एक्स का और डी एक्स, फिर क्या माइनस यहाँ पर क्या करेंगे ब्रैकेट लगा देंगे, अब किसका एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया डी एक्स बाई क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका अब साइन एक्स का, तो साइन एक्स का dx, कोई दिक्कत है, इसका होल क्या dx रहेगा, क्या रहेगा इसका होल dx रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा ये x का x इंटू, अब देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो क्या लिखेंगे माइनस कॉस एक्स, कोई दिक्कत, फिर माइनस, अब देखो यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट दो, अब देखो इंटीग्रेशन इसका क्या हो dx बाई dx 1 हो गया, फिर इंटू, अब देखो वो यहाँ पे ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था माइनस कॉस एक्स होता है, पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस क्या कॉस एक्स, कोई दिक्कत, इसका क्या है होल डी एक्स, कोई दिक्कत बुआ यहाँ पे, ध्यान दो बुआ ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस पहले कर दो बाहर, तो क्या हो एक्स कॉस क्या हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, कोई दिक्कत। अब देखिए ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन 1 में कॉस गुना कर दे क्या कॉस एक्स और क्या ये डी एक्स बच जाएगा, सिर्फ डी एक्स बच जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत बुआ यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, अब दो यहाँ पे ध्यान दो बाबू, तो ये क्या हो गया हम लोग को एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स और फिर का प्लस, अब देखो यहाँ पे कॉस एक्स का इंडिकेशन होता है साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स प्लस क्या सी होता है, ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी का था, बहुत इंपॉर्टेंट भी और इजी भी था, ठीक है। चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे वो हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन दिया गया वो ध्यान देना है, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। चलो ध्यान देना है वो 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है थोड़ा ध्यान है। देखिए 5 नंबर बोला गया है कि इफ पी ए बराबर दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया गया है 3 बाई क्या है 14 दिया गया है, पी बराबर दिया गया है, पी बी बराबर दिया 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन क्या बी दिया गया बराबर 1/2, देन फाइंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बटा ए करना, पी बटा क्या ए बटा बी निकालना है, क्या निकालना बाबू ए बटा बी निकालना। देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, देखो बाबू यहाँ ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो यहाँ कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान देना बाबू। तो जो सबसे पहले किसका मान निकालना है पी ए बाई बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी का हम लोग को मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, गिवन क्या दिया गया है बुआ, सबसे पहले क्या दिया पी ए बराबर दिया गया है 3/14 दिया गया है। उसके बाद पी बी बराबर आपको दिया गया है 1/2 दिया गया है। उसके बाद
उसके बाद दिया गया है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको दिया गया है कितना 1/4 दिया गया है 1/4 दिया गया है। उसके बाद ध्यान देना है फाइंड पी ए बटा बी निकालना है। तो क्या निकालना है पी ए बटे क्या बी निकालना है। इसको क्या व्हाट कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है ध्यान है थोड़ा सा क्या देखो क्या करना है। अब देखो यहाँ दिया गया है कि पी ए का मान दिया गया 3/14 दिया गया पी बी का मान 1/2 पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 पी बी निकालना है। देखो पी बी का एक फॉर्मूला होता है याद रखना बाबू इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले देखिए पी ए बटे बी का फॉर्मूला होता है क्या होता है याद रखिएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में होता है पी बी क्या होता है पी बी कोई दिक्कत। अब देखो इसका मान दिया गया है क्या दिया पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको कितना दिया गया है आपको 1/4 दिया गया। तो लिख दो यहाँ पे इसके जगह पर 1/4 फिर क्या बटा पी बी का भी मान दिया गया है पी बी का मान 1/2 दिया गया है पी बी का मान भी 1/2 दिया गया है। तो लिख दो 1/2 कोई दिक्कत। अब क्या करना है पलट दो इसको क्या करना है पलट दो। अब इसको पलटेंगे तो 1/4 रहेगा ये ऊपर 2 चला जाएगा बटा में 1 हो जाएगा। अब कट जाएगा 2 दूना 4 तो बराबर में हम लोग कितना आ जाएगा पी ए बटे बी कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब देखो ये क्या दिया पी ए का मान तो कहीं हम लोग यूज नहीं हुआ ये ऐसा ही दे दिया था कोई दिक्कत है। उसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन देंगे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए वो 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको सिर्फ क्या करना लेट कर लीजिए लेट आई मान लीजिए आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिख सकते हैं कि dx बटे में क्या दिया गया है वो कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या कॉस स्क्वायर क्या दिया गया कॉस स्क्वायर एक्स दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब ध्यान दो समझो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का बाबू यहाँ पर इसका जितना दिया गया है तो ध्यान दो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान देना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो इंटू में दिएगा फिर क्या यहाँ dx लिख सकते हैं कोई दिक्कत ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दो वो यहाँ थोड़ा सा देखो यह 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं ना बाबू याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर थोड़ा सा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या 1 होता है क्या होता है 1 होता है। तो 1 के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे तो लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 1 की जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कोई दिक्कत। फिर बटा में क्या हो जाएगा फिर बटा में क्या दिया गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और क्या dx कोई दिक्कत यहाँ पे होगा कोई दिक्कत यहाँ क्या गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर का मान क्या 1 का जगह पर रख दिया कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना अलग अलग कर दीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर एक्स बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू क्या कॉस स्क्वायर एक्स फिर क्या प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कोई दिक्कत यहाँ dx हो जाएगा कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पर बुआ अब ध्यान दो बुआ यहाँ पे यहाँ से देखो साइन से साइन ये कैंसिल यहाँ का कॉस से कॉस ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हम लोग पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स और क्या बचा यहाँ पे प्लस यहाँ क्या बचा 1 बटा साइन स्क्वायर बचा क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स बचा कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा 1 बटा कॉस क्या होता है सेक होता है तो लिख दो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स और का होल क्या है dx है तो dx लिख दो कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो क्या करेंगे इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और क्या dx फिर क्या यहाँ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स और क्या dx हो जाएगा कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x होता है क्या होता है tan x फिर क्या प्लस कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स होता है क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस क्या c होता है। ध्यान दो प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं कि tan x माइनस कॉट एक्स प्लस क्या c ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ध्यान दिया है। ठीक है आगे हम लोग क्या कर रहा है कि वो 7 नंबर क्वेश्चन देखना 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड dy बाई dx y इक्वल टू x के पावर x दिया गया। ध्यान दो क्या दिया x के पावर x दिया गया। ध्यान दो बाबू 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू x के पावर x बोला गया फाइंड dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है dy बाई dx निकालना है दिखा लो यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे
जब भी देखो वेरिएबल के पावर वेरिएबल दिया रहा है तो क्या करना है, लॉग लगाना है। लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, क्या करेंगे, लिखेंगे बउआ टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड। लिखो यहाँ पे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स, बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या लॉग लेने पर, तो ले लो यहाँ पे क्या लॉग वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स के पावर एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा लॉग वाई का, तो लॉग वाई। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये पहले क्या एक्स आ जाएगा, एक्स पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या लॉग एक्स हो जाएगा। कैसे, इसका प्रॉपर्टी होता है, याद रखना बाबू, इसका प्रॉपर्टी होता है कि लॉग एम के पावर एन रहता है, तो पहले क्या एन लॉग क्या लिखते हैं, लॉग एम लिखते हैं बाबू, क्या लिखते हैं, लॉग एम लिखते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। इसके बाद अब क्या, तो उसी पर लिख दिए क्या, पहले लिख दिए क्या एक्स, फिर क्या लॉग एक्स, कोई दिक्कत। अब क्या करना, डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड दोनों तरफ कर दो। तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो यहाँ क्या करना है बुआ कि यहाँ कर दीजिए यहाँ के डी लॉग वाई बटे में क्या हो जाएगा डी वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव यहाँ से करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल। अब देखो यू भी बन रहा है, तो यू भी का भी फॉर्मूला आपको याद रखो, यहाँ यू भी बन रहा है, ध्यान दो बाबू यहाँ पे। तो यू भी के फॉर्मूला बन रहा है, तो ध्यान दो बाबू यू भी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स, और u इंटू भी रहता है। तो सबसे पहले u को छोड़ते हैं, डिफ्रेंशिएशन भी क्या करते हैं, डी भी बाई क्या dx होता है। फिर क्या प्लस किसको छोड़ते हैं, v को, u का डेरिवेटिव करते हैं। ये हम लोग का यहाँ फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, तो u कितना है x है, तो x को छोड़ेंगे, किसका डेरिवेटिव, log x को, तो d log x बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। फिर प्लस किसको छोड़ेंगे, log x को छोड़ेंगे, किसका डेरिवेटिव x का, तो dx बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए लॉग वाई का 1 बाई क्या वाई हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, कोई दिक्कत, इक्वल एक्स का एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। फिर प्लस क्या हो गया लॉग एक्स का, लॉग एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे 1 बाई वाई इंटू क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या 1 प्लस, इधर 1 हो जाएगा, अब प्लस में क्या लॉग एक्स, क्या आ जाएगा लॉग एक्स, कोई दिक्कत। अभी ये वाई उधर चला जाएगा, किसका मान निकलना है, डी वाई बाई डी एक्स का ही मान निकलना है। तो लिखो बाबू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या वाई हो गया 1 प्लस क्या लॉग एक्स। अब देखो वाई क्या था, वाई का मान यहाँ से दिख रहा है, वाई का मान दिख रहा है क्या था, एक्स का पावर एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के वाई का पावर वाई दिया दिख रहा है तो लिख दो। तो क्या करेंगे यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई के जगह पर क्या एक्स का पावर एक्स और 1 प्लस क्या लॉग एक्स दिया गया, यही हो गया हम लोग का आंसर हो गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे आगे हम लोग। देखिए उसके प्रकार देखिएगा वो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि देखिए पूछा गया सेंटर का ही क्वेश्चन है बाबू, देख लीजिएगा इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ। इफ ए बराबर क्या दिया गया ए 1 2 3 4 और देन फाइंड ए स्क्वायर बोला गया है, मतलब ए स्क्वायर निकालना। ध्यान बाबू देखो क्या क्या दिया है निकालने के लिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया गिवन डेट दिया हुआ है, तो क्या दिया है ए बराबर आपको दिया गया है क्या मैट्रिक्स 1 2 3 और क्या 4 दिया गया है। बोला है ए स्क्वायर निकालने के लिए, ए स्क्वायर सिर्फ देखिए ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है वो इस टाइप से। तो ध्यान दो इसको कैसे निकालेंगे, 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दो ए को लिख सकते हैं कि ए इंटू ए लिख सकते हैं ए स्क्वायर को, फिर गुणा करते ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान दो ए का मान आपको दिया गया है 1 2 3 और 4 दिया गया है, फिर इंटू है तो इंटू 2 यहाँ पे, फिर ए का मान क्या 1 2 3 और 4। क्या करना है दोनों में गुना कर देना, दोनों में गुना रो कॉलम गुना करना है, रो कॉलम में गुना करना है। तो देखिए रो कॉलम होता है तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर क्या प्लस 2 में 3 से 6 आ गया, 2 तिहाई 6, कोई दिक्कत, इसका काम खत्म। सेम उसी प्रकार इसमें करेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या 2 आ जाएगा, और 2 में 4 हो जाएगा, 4 2 ना 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी प्रकार इसमें गुना 3 एकम 3, फिर क्या प्लस 4 तिहाई 12, कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार 3 2 6, अब प्लस में क्या 4 चौका 16, 4 चौका 16, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब जोड़ दीजिए यहाँ पे सबको क्या करना है जोड़ना है। अब ध्यान दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये क्या 10 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 22 हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा ये 22 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये हो गया हम लोग का आंसर, 2/2 का मैट्रिक्स ये बन रहा है, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार देखेंगे वो आगे हम लोग
9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इफ डिटर्मिनेंट x 5 और x दिया गया है इक्वल 50, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है यहाँ से। देखो x का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान देना बाबू। यहाँ से ये आपको सेंटफ में क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए हल्का हल्का है, ठीक है। इसी टाइप से आप वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना बाबू, ठीक है। तो ध्यान दो सोल्यूशन। तो क्या हो गया, दिया गया है आपको सबसे पहले क्या कि x और 5 और क्या x और क्या x, कोई दिक्कत यहाँ पे। क्या बोला गया, इक्वल में क्या है 50 है, और बोला गया फाइंड x का मान निकालना है। देखो तो x का मान इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। क्या करना है, गुना करेंगे इसमें, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, तो आपको आ जाएगा x में x से गुना करते एक्स स्क्वायर माइनस 5 में x है तो 5x आ जाएगा, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या है 50। अब ध्यान दो कितना इजी क्वेश्चन है ये। अब ध्यान दो वो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अब माइनस क्या 50x, ये प्लस में जाकर माइनस में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो इक्वल में क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो वो यहाँ पे इसका क्या गुणनखंड तोड़ो, गुणनखंड तोड़ने आता है। अब देखो 50 को तोड़ेंगे तो हम लोग को जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए -5 आना चाहिए। तो देखो बुआ क्या हो रहा है, 10 5 क्या होता है 50, 10 गुने 5 करो 10 5 50 होता है। लेकिन याद रखना तो क्या हो जाएगा, -10 में से -5 जाएगा तो -5 हो जाएगा ना। 10 में से 5 जाएगा तो क्या +5 होगा ना, ये +5 हो जाएगा। लेकिन इसी को कर देंगे, मान लो कि यहाँ पर कि 5 में से 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा -5 बचेगा ना। तो यहाँ पे ध्यान दो कैसे करेंगे, तो लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 5x और माइनस क्या 50 इक्वल में 0। अब देखो गुना करो, तो इसमें 10 में 50 10 50 -50 हो गया। अब -10 में से क्या 5 गया तो -5 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस क्या 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या यहाँ प्लस, अब ध्यान दो यहाँ 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या x 10 5 50 इक्वल में 0 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस क्या 10 और इक्वल में दिख रहा है x प्लस 5 इक्वल क्या 0। एक बार इससे 0 कर दो, एक बार इससे 0 कर दो, यहाँ से मान निकाल दो यहाँ से। तो x माइनस 10 बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या आ गया 10 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से मान इसका निकाल दो, तो x प्लस 5 इक्वल क्या है 0, तो x बराबर क्या आ गया -5 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार होगा, हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि बुआ की इवेल्युएट दिया गया है और दिया क्या मैग्नीट्यूड ऑफ -i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, फिर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर -5। देखिए क्या करना है कि मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड निकाल कर जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है बाबू। तो ध्यान दो समझो यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको तो क्या बताया गया है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू। यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर, याद रखिएगा रूट अंडर कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर होता है ना। तो ध्यान दो यहाँ क्या दिया गया है 10 नंबर में, देखो बउआ वाला क्वेश्चन आपको सेंटफ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान दो बबू यहाँ पे क्या दिया गया है हम लोग को, सबसे पहले देख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे कि -i वेक्टर और प्लस 2j वेक्टर प्लस क्या 3k वेक्टर, ये देख लो। फिर मैग्नीट्यूड, फिर प्लस, फिर दिया गया मैग्नीट्यूड 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर -5k वेक्टर दिया गया। अब सबका मैग्नीट्यूड निकालना, सिर्फ क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। अब देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको बताया था क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ से, देखो ये आ गया, ये आई का कोएफिशिएंट होगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस इसका जे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या बीच में प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ रूट अंडर उसी प्रकार से क्या होगा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस -5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत। देखिए कितना इजी क्वेश्चन ये पूछा गया था आप लोगों को। अब ध्यान दो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये 3 3 9 प्लस 2 2 4 हो गया, कोई दिक्कत। फिर प्लस क्या है ये क्या हो जाएगा वो हम लोग को 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे इक्वल। अब ध्यान दो सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा वो हम लोग को 14, ये क्या है रूट अंडर क्या 14 आ जाएगा। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, इस सबको जोड़ेंगे तो ध्यान दो वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 29 हो जाएगा, 29 को 9 क्या 38 होगा, तो रूट अंडर क्या 38 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। आप यहीं पे हम लोग को क्या करेंगे आंसर ही छोड़ दो, यहीं पे कुछ नहीं करना, आंसर छोड़ना। 2 लाइन का एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 2 नंबर पूछ दिया था, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बुआ हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया कि इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 log x और प्लस e के पावर 2x देन फाइंड dy बाई dx बोला जा रहा है। ध्यान दो बुआ यहाँ पे किसका मान कर रहा है निकालने के लिए। अब ध्यान दो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया आपको, देखिए बुआ यहाँ पे इस सेंटफ में क्वेश्चन आपको पूछा गया था, याद रखिए लोग, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर प्लस
2 log x प्लस ई के पावर 2x। कोई दिक्कत यहाँ पे? किसका क्या करना है? फाइंड dy बाई डिक्स निकालना था। डिफ्रेंशिएशन कर दो यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड लिख दीजिए यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत? y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बटे dx, फिर इक्वल। अब देखिए सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, लिख दीजिए डी एक्स स्क्वायर बाई क्या dx हो जाएगा, फिर प्लस 2 कॉन्स्टेंट अब बाहर करेंगे किसका? log x का डेरिवेटिव, तो डी log x भाई क्या dx आ जाएगा। कोई दिक्कत? फिर प्लस यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ करके डी ई के पावर क्या 2x बाई में क्या होगा डी 2x हो जाएगा, फिर 2 को बाहर करेंगे सिर्फ x का, तो डी एक्स बाई क्या dx आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो ध्यान दो बबू यहाँ पे थोड़ा सा, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, फिर प्लस 2 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, फिर प्लस ई के पावर x का डेरिवेटिव ई के पावर x होता है, इंटू 2 का 2 इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा हल्का बढ़ा दो ना यहाँ पे, तो डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 बट्टे क्या x आ जाएगा, फिर प्लस इक्वल टू लिख दो ई के पावर क्या 2x। कोई दिक्कत? ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया, ये हो गया फाइनल आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये। चलो उसी प्रकार देखें वो हम लोग 12 नंबर को। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्रूव डेट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूफ फार्मूला ही पूछ दिया गया प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेंगे, वो सब पहले दोनों को उतार दीजिए यहाँ पे, समझिए कैसे हम लोग करेंगे। या ध्यान दीजिए 12 नंबर क्वेश्चन, आपको क्या दिया गया? साइन इनवर्स x प्लस क्या दिया गया है? कॉस इनवर्स x बराबर क्या दिया गया है? π/2। मतलब प्रूफ करना है क्या? π/2 करना है। अब ध्यान दो वो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है, तो ध्यान दो वो यहाँ पे हम लेट कर सकते हैं कि लेट साइन इनवर्स x बराबर मान लो कि y। कोई दिक्कत? चलो तो x बराबर क्या आ जाएगा? साइन y हो जाएगा, क्या जाएगा? साइन y हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन y हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दो थोड़ा सा वो यहाँ पे, ये तो x का x रहेगा, कोई दिक्कत? इक्वल। अब देखो इसको लिख सकते हैं साइन को कि कॉस π/2 माइनस y लिख सकते हैं। अरे बबुआ कैसे लिख सकते हैं? समझो यहाँ कैसे लिखे हैं, समझो यहाँ पे कैसे लिखे, ध्यान दो यहाँ पे कैसे लिखे हैं। देखो साइन y था तो क्या लिखे हैं हम लोग कि कॉस क्या π/2 माइनस y। अब ध्यान दो कॉस π/2 माइनस y बराबर साइन y होता है, याद रखना फार्मूला होता है। देखो यहाँ पे कॉस π/2 माइनस y बराबर क्या होता है? साइन y होता है। क्या होता है? साइन y होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है। चलो अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना है। अब क्या करना है? देखो ये x का x रहेगा, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये कॉस, देखो तो यहाँ पर क्या लिखे, इसके बदला में लिखे हैं कॉस π/2 माइनस क्या y था। अब देखो ये कॉस को इधर लिया दो, ये कॉस को इधर लिया दो, तो याद आएगा तो इन्वर्स, ये कॉस इधर आएगा तो इन्वर्स में आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं क्या? कॉस इन्वर्स x हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा? π/2 माइनस y। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे कॉस इन्वर्स x का x लिखेंगे इक्वल ये क्या π/2 का π/2 माइनस y के जगह पर देखो y क्या माना था? y माना था साइन इनवर्स x, तो y की जगह पर लिख दो साइन इनवर्स x, तो क्या जाएगा? साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत? अब देखो ये माइनस में जाकर प्लस में हो जाएगा, तो ध्यान दो बाबू यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो क्या जाएगा? कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा? ये माइनस में जाकर प्लस साइन इनवर्स x बराबर क्या? π/2 हो तो गया, यही प्रूफ करना था। अब लिख दीजिए यहाँ पे हेंस कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या? π/2। देखो तो प्रूफ हो गया क्या? LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं? हम लोग का प्रूफ हो गया कि नहीं? वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपको पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखें वो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया, बहुत ध्यान देना है कि बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 1/2 tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा दिया गया। ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या हो गया? tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स अल्फा दिया गया। ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखना, ये भी कितना इजी क्वेश्चन। देखिए कॉट 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि tan इनवर्स x प्लस पहले अल्फा दिया है तो अल्फा लिखो, तो कॉट इनवर्स अल्फा है तो अल्फा लिखो। कोई दिक्कत यहाँ पे? देखो यहाँ पे यहाँ समझना है यहाँ पे, तो देखिए कॉट का था कॉट होगा, ये देखिए 1/2 कर, इसका मान क्या? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, तो लिख लो यहाँ π/2। मतलब देखिए कॉट इनवर्स अल्फा प्लस
tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट पाई बाई 2 होता है, मतलब x रहेगा तो पाई बाई 2, अल्फा एंगल पर कुछ भी रहता है लेकिन सेम होना चाहिए, बीच में क्या प्लस, यहाँ tan इनवर्स अल्फा है प्लस tan इनवर्स कॉट इनवर्स अल्फा दिया गया तो क्या पाई बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझे? अरे समझो यहाँ पे, समझो बाबू, इसका मान क्या पाई बाई हो गया, क्या पाई बाई 2 हो गया, इसका यहाँ से यहाँ तक का मान पाई बाई 2। अब गुना करो यहाँ से, तो गुना करेंगे तो क्या जाएगा, कॉट का कॉट हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक में पाई से तो पाई हो जाएगा, बटा में क्या 4 हो जाएगा। तो चलो कॉट पाई बाई 4 का मान कितना 1 होता है, क्या होता है 1। देखिए 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपको 2 नंबर में डाल दिया जाएगा। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो यहाँ पे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 14 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखिए बोला गया है कि डबल डिफरेंशिएशन है बोल रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि x का मान है, ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो x का मान आपको दिया गया है, क्या दिया गया है a cos थीटा, फिर y इक्वल टू आपको दिया गया है क्या b sin थीटा, देखो ये ना क्वेश्चन दिया गया है, देखो बाबू यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया। अब इसका क्या करना है, डबल, देखिए डबल डिफरेंशिएशन है, तो ध्यान दो बाबू, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सबसे पहले x का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो इसको x बराबर क्या a cos थीटा, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको मान लो क्या y इक्वल टू b sin थीटा, b sin, इसका इक्वेशन 2 मान लो। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब डिफरेंशिएशन x इसको कर लेंगे, डिफरेंशिएशन किस करेंगे x वाले को सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो x बराबर क्या, x बराबर किसके a cos थीटा है तो a cos थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के, डिफरेंस ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दो वो यहाँ पे, तो एक्स के रिस्पेक्ट क्या होगा डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत, इक्वल ए को हम लोग क्या बाहर करेंगे, किसका डिफरेंस करेंगे कॉस थीटा, तो डी कॉस थीटा बाता क्या डी थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, कोई दिक्कत, इक्वल। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसका डिफरेंस एक है, इसका क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो, अब क्या आ गया डी एक्स बाई क्या डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल क्या माइनस ए साइन थीटा हो गया। अब फिर इसका भी एक बार और डेरिवेटिव करना है, इसे ही करना है क्योंकि डी स्क्वायर वहाँ बोला गया, तो इसका भी हम लोग डेरिवेटिव अगेन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, तो क्या डी स्क्वायर एक्स, यानी कि डी एक्स स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स बटा डी थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस एक आई, इसका डेरिवेटिव का कॉस हो जाएगा, क्या जाएगा कॉस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ, इसका मान आ गया। फिर उसी बार अब किसका आ गया मान, इसका आ गया, देखिए कि डी स्क्वायर एक्स डी थीटा का मान। अब निकालेंगे वाई वाला, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ रखें बाबू, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो 2 का इक्वेशन लेना है, तो क्या था y इक्वल टू क्या था, आपको दिया गया था कि b साइन थीटा। चलो इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे, समझो यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या dy बाई डी एक्स इक्वल, देखिए यहाँ पे क्या दिया b साइन थीटा, तो b को बाहर करेंगे तो साइन थीटा, b साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस थीटा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो फिर इसका भी एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका भी डिफरेंस करेंगे तो क्या जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बता डी, या थीटा होगा बाबू, यहाँ क्या होगा थीटा, तो क्या होगा थीटा स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या b का b और कॉस का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ समझ में आए, तो क्या हो गया यहाँ पे हम लोग आ गया, ध्यान देना बाबू, तो ये किसका मान आ गया कि डी स्क्वायर वाई बटा डी थीटा का स्क्वायर बराबर में आ गया माइनस बी साइन थीटा आ गया, क्या आ गया बी साइन थीटा। अब क्या निकालना है मान हम लोग को कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर होता है कि डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी थीटा का स्क्वायर बटा में हो जाएगा आपको डी एक्स बटा डी थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अभी सबका मान डी वाई मतलब क्या है माइनस बी साइन थीटा है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, यहाँ थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव सेकेंड बार किए हैं, फर्स्ट बार किए हैं तो कितना आ गया हम लोग का, समझना यहाँ पे
यहाँ पे क्या थे देखो समझना, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट बार था, यहाँ फर्स्ट बार था साइन का, यहाँ क्या था साइन था, तो कॉस आ गया, तो कॉस का क्या आ गया माइनस साइन आ गया, फिर क्या कॉस का माइनस साइन, तो कोई दिक्कत यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ये इसका आ गया, इसका भी किसका मान आया है ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो इसका भी क्या आ गया माइनस साइन आ गया, इसका क्या आ गया माइनस कॉस आया, तो क्या हो गया माइनस ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो साइन बाई कॉस क्या होता है टेन होता है, तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या गया आपको बी बटे ए हो जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या टेन थीटा, ये होगा हम लोग का आंसर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखना है, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन तो आप लोग से बन जाएगा, क्या बोला है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ये तो क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए। चलिए ये तो क्वेश्चन आपको बन जाएगा, कमेंट करके इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 15 का ये सेंटअप आज हम लोग किए 15 क्वेश्चन, सेंटअप में जो क्वेश्चन दिया गया था वो सेंटअप में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन आज हम लोग क्या किए कि सोल्व किए लोग, ठीक है। चलिए ओके धन्यवाद।